हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के द्वारा एडीपीओ यानी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी किया था, जिसके ऑनलाइन फॉर्म अभी आपके ऑनगोइंग है और लास्ट डेट आपकी 8 मई 2026 रखी गई है। तो आपके पास आप कम टाइम यहाँ पर बचा हुआ है। तो जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म को फिल नहीं किया है, आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। कैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे, आपकी फ़ोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसे हम यहाँ पर फिल करेंगे, तो ए टू जेड कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही इसका जो डिटेल्स ऑफिशियल सिलेबस है एमपीपीएससी ने इसको भी जारी कर दिया है। इसका भी हमने अलग से आपको वीडियो बना दिया है, प्रोवाइड कर दिया है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या चैनल पर विजिट करके आप सब भी एडीपीओ का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको आप देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी जानकारी को। तो एक बार इसका हम जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं। बाकी आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले इसका जो नोटिफिकेशन आया है इसको एक बार आपको रीड आउट करना है। उसके बाद यदि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हो, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें एग्जाम की डेट, एडमिट कार्ड की यहाँ पर डेट आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट आपकी 8 मई 2026 रखी गई है। बाकी इसमें जो लेट फीस है, तो लेट फीस आपको 9 मई से आपकी प्रारंभ होगी लेट फीस वाले फॉर्म। तो आपको 8 तारीख से पहले ही फॉर्म को फिल कर देना है। तो आपको जो फीस आपको लगती है वही आपको फीस लगेगी, आपको लेट फीस आपको पे नहीं करना पड़ेगा। बाकी इसकी जानकारी को एक बार हम देख लेते हैं। टोटल पोस्ट क्या है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और इसमें आप ऑल इंडिया के अभ्यर्थी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं यूआर से। तो इसमें देखिए टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 17 पोस्ट आपकी निकाली गई, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में आपकी डिवाइड कर दी हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, इसमें क्या कुछ रहेगा। तो क्वालिफिकेशन आप बात करें तो यहाँ पर देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में यानी लॉ में आपकी यहाँ पर डिग्री, आपके पास लॉ में डिग्री आपकी होनी चाहिए। बाकी अधिमान अर्हताएँ तो ये आपकी डिजेबल हैं, आपको यदि है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। प्रथम श्रेणी वाले या बार विधि में व्यवसाय में 2 वर्ष पूर्ण करने वाले या उच्चतम अर्हता वाले व्यक्ति को अधिमान्यता दी जाएगी। तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा वेटेज आपको मिलेगा यदि आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो। यदि नहीं तो सिंपल आप लॉ में ग्रेजुएट पास हैं आप तो अप्लाई कर सकते, कोई यहाँ पर समस्या आपको नहीं है। बाकी यहाँ पर देखिए अधिमान्यता के संदर्भ में स्पष्टीकरण, तो अंतिम चरण के स्तर पर समान अंकों की स्थिति में अधिमान्यता अर्हता वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। विधि व्यवसाय में अनुभव प्रमाण पत्रों की समीक्षा गृह विभाग द्वारा नामांकित विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाएगी। तो ये बात की बात है। अभी आप सिंपल ग्रेजुएट पास हैं जो LLB में आपके पास लॉ में है तो अप्लाई कर सकते हैं। रोजगार पंजीयन की बात करें तो रोजगार पंजीयन अभी अदर स्टेट के अभ्यर्थी के लिए कोई आवश्यक नहीं है। और जो MP के मूल निवासी अभ्यर्थी हैं तो ऑनलाइन फॉर्म फिल के टाइम अभी भी आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो जब डॉक्यूमेंट यहाँ पर भेजेंगे अब अभिलेख आयोग कार्यालय में, तो उस टाइम आपको फिर रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है, आपके पास होना चाहिए। तो हमारी आपको यही सलाह है कि अभी आपने रोजगार पंजीयन नहीं किया तो पहले रोजगार पंजीयन को कर लीजिए। रोजगार पंजीयन करने के बाद आप फॉर्म को फिल कीजिए ताकि आपको बाद में कोई समस्या आपको ना रहे, आपको सीधा फोकस आपका इंटरव्यू पर रहे। कैसे रोजगार पंजीयन को करना है तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या आप सर्च करके सब भी देख सकते हैं। बाकी इन सभी जानकारी के बाद अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए तो ये आपके अभिलेख की डिटेल्स है, तो ये अभी आपको सेंड नहीं करना है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको डॉक्यूमेंट इस फॉर्मेट आपको इसी क्रम में आपको भेजना होगा। तो अभी तो सिर्फ आपको ऑनलाइन फॉर्म ही आपको फिल करना है यहाँ पर। बाकी इन सभी जानकारी को यहाँ पर दे सकते हैं। फीस की बात करें तो जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं रिजर्व कैटेगरी के उनके लिए 250 रुपये प्लस 60 रुपये पोर्टल चार्ज यानी 290 रुपये यहाँ पर। और जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं और यूआर के हैं 500 रुपये प्लस 60 रुपये 50 रुपये आपको पोर्टल चार्ज इस प्रकार से रहेगा। तो 550 रुपये आपको इस प्रकार से आपको पे आपको करना होगा। बाकी फॉर्म फिल में या किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो इनके जो हेल्प डेस्क का नंबर है इन पर आप कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हैं या एमपीपीएससी को मेल भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए आप अपने ब्राउज़र में टाइप कीजिए MPPSC और सर्च पर आपको क्लिक करना है। जो पहली लिंक देख रहे हैं इस पर क्लिक कीजिए। अब आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। आपको नीचे को स्क्रॉल करते चले जाना है। अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अब आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो जो बहुत सारे यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म आपकी चल रही है भाई वैकेंसी, तो इनका भी हमने फॉर्म फिल का वीडियो को प्रोवाइड किया है। तो किसी भी एक लिंक पर आपको क्लिक कर देना, चलिए इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से आपको। तो इस प्रकार से का पेज आपका दिख जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे आपके वेटनरी सर्जन के फॉर्म आपको चल रहे हैं तो इसका ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। बाकी इसके बाद देखिए आपके वैज्ञानिक साइंटिफिक ऑफिसर के बायोलॉजी ग्रुप का, केमिस्ट्री ग्रुप का और फिजिक्स ग्रुप का इसके भी ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं। यदि एलिजिबल हैं तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना चैनल पर वीडियो अपलोड है। इसके साथ देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपको मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट चल रहे हैं। तो यदि आपके दोस्त मित्र या कोई पहचान का है क्वालिफिकेशन किए हुए तो उनको आप यहाँ पर जानकारी बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट है अब आपकी जो पोस्ट है एडीपीओ की। तो सबसे पहले तो इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। अप्लाई करने के लिए इस वाली लिंक पर आप क्लिक करेंगे। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, इस प्रकार से क्लिक कीजिए आप।
इस प्रकार का पेज दिखेगा। जो चेकबॉक्स दिया है इसी चेकबॉक्स को आपको टिक करना है, क्लिक कीजिए इस प्रकार से, और आपको जो ब्लू कलर का नोटिफिकेशन दिख रहा है इस लिंक पर भी क्लिक करना होगा। यदि इस पर क्लिक नहीं करते हैं तो फॉर्म आपका आगे नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार से देखिए आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, तो इस पर क्लिक आपको करना होगा। तो यहाँ से भी आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, पहले से डाउनलोड किए हुए हैं। अब आपको आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर, क्या अभ्यर्थी विधि में उपाधि धारक है, आप ला में यहाँ पर ग्रेजुएट पास हैं, तो इस प्रकार से यस करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी विधि में प्रथम श्रेणी में उपाधि धारक हैं, यदि फर्स्ट डिवीजन से पास हैं, जैसे 60% से ऊपर हैं आपके, तो यस करेंगे इस प्रकार से। और यदि नहीं भी हैं, आप सेकंड डिवीजन से पास हैं, तो कोई समस्या, नो पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट, विधि में उपाधि का प्रकार सेलेक्ट करना है, किस प्रकार की आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। तो विधि स्नातक का 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है, तो इसको टिक करेंगे, या विधि स्नातक का 5 वर्षीय पाठ्यक्रम है, तो इसको टिक करेंगे। तो हम किसी एक को यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं, जैसे तृतीय वर्ष को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट है कि आप विधि में उच्च अर्हता धारक हैं, जैसे आपने LLB के बाद आपने LLM किया है या कोई और अदर क्वालिफिकेशन है, तो इस प्रकार से एस करेंगे आप। तो आगे फिर आपको इसकी जानकारी यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन आपको ऐड करनी होगी, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो देखिए स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी आपको फिल करनी होगी। और यदि नहीं सिर्फ आप यहाँ पर ग्रेजुएट पास अकेले हैं, ओनली स्नातक पास हैं, तो नो पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन की जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो इसलिए आपको देश को यहाँ पर सोच समझ के आपको यहाँ पर फिल करना है, आपको चेक करके ही। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी विधि व्यवसाय में 2 वर्ष का पूर्ण अनुभव रखता है, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, तो इस प्रकार से एस करेंगे। फिर आपको अपने जो एक्सपीरियंस है उसकी जानकारी ऐड करनी है। तो यहाँ पर देखिए धारित पद का नाम, किस पद पर थे, यहाँ पर किस पोस्ट पर थी, तो वो फिल करेंगे। किस संस्थान ने अपने यहाँ पर काम किया है, तो वो यहाँ पर संस्था का नाम फिल करेंगे। सेवा अवधि दिनांक सी, तो आपने किस डेट से यहाँ पर आपने ज्वाइन किया था, तो वो डेट यहाँ पर आपको कैलेंडर आ जाएगा, उस कैलेंडर को यहाँ पर आप फिल करेंगे इस प्रकार से। और किस डेट तक आपने किया है वो डेट यहाँ पर फिल करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए सेवा में निरंतर या सेवा में ना रहने का कारण यहाँ पर फिल करेंगे। तो किस कारण से अपने ये जो काम कर रहे थे, अभी आप यहाँ पर सेवा में थे तो छोड़ा है, तो वो यहाँ पर शॉर्ट में रीजन लिख सकते हैं, या अभी कंटिन्यू है तो कंटिन्यू का भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इसका देखिए आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नंबर, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। और अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक, जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो किस दिनांक को जारी हुआ है उसकी डेट यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसी प्रकार से आपने और एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में काम किया तो उसको एक एक करके यहाँ पर फिल करेंगे आप, सिंपल सा। और यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, तो आपको नो पर क्लिक करना है, आपको एक्सपीरियंस फिल करने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है पर्सनल जानकारी। तो सबसे पहले आपको जो 10th की अंक सूची है, मार्कशीट है, उसके आधार पर ये सभी जानकारी फिल करना है। तो आपका जो भी नाम है, फर्स्ट नाम, इस प्रकार से अपना नाम फिल करेंगे। और ध्यान दीजिए आपके नाम में फर्स्ट नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फॉर्म तो आपका एडिट हो जाएगा, लेकिन ये नाम आपका एडिट नहीं हुआ। इसलिए आपको स्पेलिंग को सोच समझ कर ही चेक करके ही आपको सबमिट करना है आगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका मिडिल नेम, यदि आपका मिडिल नेम लिखा है सर्टिफिकेट या मार्कशीट में तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से आपका लास्ट नेम या सरनेम मार्कशीट में लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट अभ्यर्थी का जेंडर, आप मेल हैं तो मेल को टिक कीजिए, फीमेल है तो फीमेल, इस प्रकार से टिक करेंगे। नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से कैलेंडर आ जाएगा, इस कैलेंडर अपना ईयर को सेलेक्ट करेंगे आप, इस प्रकार से अपना ईयर को सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी मंथ है इस प्रकार से अपने मंथ को सेलेक्ट कीजिए। आपकी जो भी डेट है इस प्रकार से अपनी डेट को सेलेक्ट कीजिए, तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल आपकी हो जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट आपका फादर का नाम, तो 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही फिल करना है। और सभी जानकारी कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर हैं उसमें ही फिल करना है। तो फादर का नाम फिल करना है, यहाँ पर मदर का नाम आपको फिल करना है। ये बेसिक जानकारी आप इसको आराम से फिल कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं, यदि विवाहित हैं तो यस करेंगे। फिर यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम फिल करेंगे, और यदि फीमेल अभ्यर्थी हैं तो आप अपनी पति का नाम यहाँ से फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट जीवित बच्चों की संख्या, तो आपके कितने बच्चे हैं इस प्रकार से इसको सेलेक्ट करेंगे, या 0 हैं तो 0 फिल करेंगे। यदि आप विवाहित नहीं है तो कुनों पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है मूल सूचना का विवरण, तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी हैं, यदि मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो एस करेंगे। और यदि मध्य प्रदेश के निवासी नहीं भी हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप यूआर से अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। लेकिन यदि मध्य प्रदेश के निवासी तो एस करेंगे। फिर आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, यूआर के हैं या एससी के हैं। अब एससी के हैं तो आपके जो कास्ट का नाम है वो कास्ट का नाम फिल करेंगे। इसी प्रकार से एसटी हैं तो एसटी भी आपको कास्ट का नाम फिल करेंगे। और ओबीसी हैं तो इसी प्रकार से ओबीसी। अब ओबीसी में यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको उन पर क्लिक करना है इस प्रकार से। अब आपकी जो भी कास्ट का नाम है, जाति का नाम है, वो जाति का नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो मध्य प्रदेश सरकार का जाति प्रमाण पत्र है, जो स्थायी जाति प्रमाण पत्र है डिजिटल वाला, उसकी जानकारी आपको फिल करनी है। तो जो जाति प्रमाण पत्र है ये आपका किसके द्वारा जारी किया गया है, इशू किया गया है, तो आपका जैसे एसडीओ या एसडीओ फिल कर सकते हैं, या एसडीएम, या आप इस प्रकार से फिल कर सकते हैं सब डिविजनल
तो यहाँ पर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सब डिविजनल ऑफिसर रेवेन्यू। इस प्रकार से आपको कास्ट सर्टिफिकेट में देखेंगे तो इस प्रकार से आपको लिखा होगा, या आप सिंपल सा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। आप SDO भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका किस जिले से जारी हुआ है तो उस जिले का नाम आपका सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आपका जिले का नाम, आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। ध्यान दीजिए, आपको जो जाति प्रमाण पत्र एक आपको यहाँ पर प्रकरण क्रमांक है, नहीं रेजोल्यूशन नंबर दिख रहा होगा, एक आपको सर्टिफिकेट नंबर दिख रहा होगा। तो सर्टिफिकेट नंबर है जो आपका जैसे RS करके मान लीजिए डिजिटल वाला है, आपका और भी कुछ हो सकता है, तो वही आपको यहाँ पर फिल करना है। किस दिनांक को आपको जारी हुआ है तो जारी होने के दिनांक यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है दिव्यांगता का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी 40% या इससे अधिक दिव्यांग हैं तो एस करेंगे। यदि आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है तो एस करेंगे। इस प्रकार से डिसेबिलिटी का प्रकार सेलेक्ट करना है, अस्थिबाधित हैं, दृष्टिबाधित हैं, श्रवणबाधित हैं, या आप बहुविकलांग हैं, जो भी हैं इसको इस प्रकार से टिक करेंगे। अब आपके जो डिसेबिलिटी का परसेंटेज है, कितने परसेंटेज आपके यहाँ पर वो फिल करेंगे परसेंटेज को। आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है डिसेबिलिटी का वो फिल करेंगे। किस दिनांक को जारी हुआ वो फिल करेंगे। आपको भूतलम कक्ष में बैठने की सुविधा आप चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो कुन्नू पर क्लिक करना है। और यदि आप डिसेबल नहीं है तो सिंपल आप कुन्नू पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अन्य विवरण। तो यहाँ पर इसको आपको ध्यान से ही फिल करना है। तो क्या अभ्यर्थी को कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है तो यस नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो एस नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में कभी आपको डिबर किया गया है तो एस नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सेवक निगम मंडल या स्वशासी संस्था में सेवारत हैं, यदि हैं तो एस नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको इसके बाद देखिए नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी केंद्र शासन में सेवारत हैं। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में तो इस प्रकार से यस करेंगे। फिर उसकी आपको जानकारी देनी होगी, आपको NOC की जानकारी देनी होगी, आपको सूचित किया है आपने नियोक्ता को या नहीं किया है, और यदि नहीं करती तो नो पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका, क्या अभ्यर्थी अशासकीय सेवा यानी प्राइवेट में या निजी संस्था में सेवारत हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर भी क्लिक करना है इस प्रकार से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका रोजगार पंजीयन की जानकारी। तो क्या आपके पास रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है, यदि आपके पास है तो एस करेंगे इस प्रकार से। लेकिन आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और अभी आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं भी है तो नो पर क्लिक करेंगे। और जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी उनके लिए तो आपका ऑप्शन ही शो नहीं होगा, तो आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। तो अभी आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है मान लीजिए तो नो पर क्लिक कर सकते, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारी आपको यही सलाह है कि अभी ही आप रोजगार पंजीयन को कर लीजिए यहाँ पर, और अपना रोजगार पंजीयन यहाँ पर फिल कीजिए। आपने किस दिन जिले से किया है वो जिले का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और किस दिनांक को अपने रोजगार पंजीयन किया वो फिल करेंगे। आपको रोजगार पंजीयन कैसे करना है इसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वीडियो की, तो उसको आप हेल्प ले सकते हैं और अपना रोजगार पंजीयन को कर सकते हैं। या चैनल पर स्वयं भी सर्च करेंगे MP रोजगार पंजीयन कैरियर सिविल सर्विस तो आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका, क्या अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक हैं, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक, ध्यान दीजिए मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। यदि एस करते हैं तो आपको नियुक्ति की तिथि, सेवा की निवृत्ति की तिथि आपको इस प्रकार से फिल करना होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह योजना यानी इंटरकास्ट मैरिज से पुरस्कृत हैं तो एस करेंगे। अब चूंकि आपने पहले ही अनमेरिड पर टिक किया है तो आपकी ऑप्शन एस नो आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं, आपका ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा। नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी विक्रम वार्षिक सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो एस नहीं दोनों पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर। तो 4 सिटी आपकी दी गई एग्जाम सेंटर की, तो आप एक एक करके अपनी सुविधा के अनुसार एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए। फर्स्ट एग्जाम सेंटर, सेकंड एग्जाम सेंटर, अपना थर्ड एग्जाम सेंटर और अपना फोर्थ एग्जाम सेंटर, इतनी ही सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल। तो सबसे पहले आपको 10th की जानकारी फिल करनी है, तो आप चाहें तो इस प्रकार से 10th भी लिख सकते हैं, या चाहें तो हाई स्कूल इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो 10th भी लिख सकते हैं। आपकी प्रणाली ग्रेड सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम को जो भी है इस प्रकार से ग्रेड या CGP सिस्टम है, तो फिर आपको पूर्णांक प्राप्तांक फिल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट परसेंटेज फिल करना होगा। और यदि आपका डिवीजन सिस्टम है तो फिर आपको पूर्णांक प्राप्तांक भी फिल आपको करना होगा। तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के नाम फिल करना है, 10th में जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं। आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे आपको हिंदी फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका रहा इंग्लिश, आपका संस्कृत, आपका इस प्रकार से। तो जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं, एक सब्जेक्ट फिल करने के बाद आपको कॉमा नहीं लगाना, आपको स्पेस देना है और दूसरा सब्जेक्ट फिल करना है। या आप चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ऑल जनरल सब्जेक्ट, इस प्रकार से भी आप फिल कर सकते हैं। आपके जो भी पूर्णांक थे वो पूर्णांक फिल करेंगे, आपके इस प्रकार से आपकी जो भी पूर्णांक थे वो फिल करेंगे। आपके कितने प्राप्तांक यहाँ पर प्राप्त हुए हैं तो आपके जो भी प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं वो फिल करेंगे, आपका परसेंटेज यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। किस डिवीजन से पास हुए हैं, फर्स्ट से, सेकंड से या थर्ड से, वो फिल करेंगे। आपके अपनी बोर्ड का नाम फिल करना है, जैसे MP बोर्ड है तो इस प्रकार से आप MP
बोर्ड भोपाल फिल करेंगे। ये आपका यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, आपका जो भी अदर स्टेट बोर्ड है वो फिल करेंगे। ये आपका सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड आप यहाँ पर फिल करेंगे। पासिंग ईयर आपको फिल करना है तो 10th आपने किस वर्ष पास किया वो फिल करेंगे, और 10th का आपका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी 12th की जानकारी, इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी या इसके समकक्ष आपने कोई डिप्लोमा किया तो वो, तो जैसे आपने इंटरमीडिएट पास किया तो इंटरमीडिएट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इंटरमीडिएट स्पेलिंग आपको चेक कर लेना है, इंटरमीडिएट इस प्रकार से फिल करेंगे। या आप चाहें तो इस प्रकार से हायर सेकेंडरी इस प्रकार से फिल कर सकते हैं, कोई यहाँ पर समस्या आपको नहीं है। इसका देखिए वही आपका ग्रेड या सीजीपी सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम वो फिल करेंगे। आपके सब्जेक्ट के नाम फिल करने, अब 12th में जो भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे आपके हिंदी फॉर एग्जांपल के लिए आपका इंग्लिश आपका रहा है, आपका रहा है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस आपका रहा है, और आपका इकोनॉमिक्स, आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हैं 12th में कॉम्बिनेशन वो यहाँ पर फिल करेंगे। पूर्णांक आप फिल करेंगे, यहाँ पर प्राप्तांक फिल करेंगे, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, किस डिवीजन से पास हुए वो फिल करेंगे आप, आपके बोर्ड का नाम फिल करेंगे, पासिंग ईयर, आपका रोल नंबर, इतना आपको फिल करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है ग्रेजुएशन, तो आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, आपने जैसे एलएलबी किया है 3 वर्षीय तो एलएलबी फिल करेंगे इस प्रकार से। ये आपका इंटीग्रेटेड, आपका जो इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका 5 साल का तो वो फिल करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है आपने क्या किया है। आपका ग्रेड या सीजीपी सिस्टम है तो फिल करेंगे इस प्रकार से। तो फिर आपको विषय के नाम आपको फिल करने होंगे, आपके जो भी ग्रेजुएशन में आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हैं मेजर सब्जेक्ट वो फिल करेंगे। या आपके बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हैं तो आप इस प्रकार से यहाँ पर आप ला भी फिल कर सकते हैं, कोई यहाँ पर समस्या आपको नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। यदि आपका डिवीजन सिस्टम है तो डिवीजन को सिलेक्ट करेंगे। आपके पूर्णांक यहाँ पर, आपके प्राप्तांक यहाँ पर, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, किस डिवीजन से पास हुए हैं, फर्स्ट से, सेकंड से या थर्ड से वो फिल करेंगे। अब यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है, पासिंग ईयर फिल करना है, और आपका रोल नंबर आपको फिल यहाँ से कर देना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि अपने इनमें से आपका सिस्टम यहाँ पर क्या है। इसका देखिए नेक्स्ट आपको नीचे को चले जाना है, तो यहाँ पर आएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट यात्रा भत्ता का विवरण, तो ये किसके लिए है, तो केवल मध्य प्रदेश के मूलवासी और जो एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर हैं और दिव्यांग हैं। यदि आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं तो एस करेंगे इस प्रकार से, और नहीं भी लेना चाहते तो नो पर क्लिक करने की कोई आपको समस्या नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट बैंक अकाउंट की जानकारी, तो जिसके नाम से फॉर्म फिल हो रहा है उसी कैंडिडेट की ही जानकारी आपको फिल करनी है, अदर कैंडिडेट की जानकारी फिल आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर अपने बैंक का नाम फिल करेंगे, आपका जो भी बैंक है इस प्रकार से अपना बैंक का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। आपका जो भी बैंक है पासबुक पर आपको लिखा मिल जाएगा। बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो आईएफएससी कोड यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर शाखा का नाम आपको फिल करना है, यहाँ पर ब्रांच कोड आपको फिल करना है, ये भी आपके पासबुक पर लिखा मिल जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट खाता धारक का नाम यानी आपका नाम फिल करना है। अब एक बात ध्यान दीजिए, आपका जो भी नाम आपने ऊपर फिल किया है इस प्रकार से अपना नाम फिल करेंगे, और नाम फिल करने के बाद आपको जो इस प्रकार से दिख रहा है, यदि एक आपको इस प्रकार का स्पेस दिख रहा है तो इसको आपको इस प्रकार से रिमूव करना है, नहीं तो आपको बार बार एक एरर आएगा कि खाता धारक का नाम ऐड करें इस प्रकार से। अब आपका जो भी अकाउंट नंबर है अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी जो बैंक की पासबुक है, जो फ्रंट पेज है जिसमें अकाउंट की जानकारी दिख रही है, तो उसकी आपको फ़ोटो अपलोड करनी होगी। 200 KB तक जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। और इसको कैसे अपलोड करना है तो आगे इसका डायमेंशन आपको दिखाएंगे, और इसके पहले मैंने बहुत सारे फॉर्म आपको प्रोवाइड किए हैं फिल करने का प्रोसेस, तो उसमें भी आपको मैंने जानकारी बताई है। तो आगे आपको इसके हम डायमेंशन आपको दिखा देंगे, तो उसको आप रिसर्च करके अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी पासबुक यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। नेक्स्ट आपका वर्तमान पता यानी कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो आपका जो भी एड्रेस है इस प्रकार से अपना राज्य का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। तो जो भी आपका राज्य है वो फिल कीजिए, आपका जो भी जिला है इस प्रकार से अपने जिले को सिलेक्ट कीजिए। आपका पूरा ही एड्रेस आपको इसी कॉलम में आपको फिल करना है, आपका गली, मोहल्ला, कॉलोनी, हाउस नंबर, स्ट्रीट, अपार्टमेंट सब कुछ आपको इसी में फिल करना है। आपका जो एरिया का पिन कोड है वो पिन कोड फिल करेंगे। लैंडमार्क कोई यहाँ पर बेसिस जैसे नियर वाटर टैंक या नियर पावर हाउस इस टाइप से कुछ भी यहाँ पर है, या आपको कुछ भी यहाँ पर है तो फिल करेंगे, यदि नहीं है तो नो मार्क्स इस प्रकार से फिल कर देंगे, कोई पर समस्या आपको नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका ये है आपका स्थायी पता, जिसमें आपके बैलेट डॉक्यूमेंट आपके हैं। तो यदि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों आपके सेम है, एक ही जगह पर रह रहे हैं, तो इस जगह पर उसको टिक करेंगे तो दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो आपको फिर उसको टिक नहीं करना, आपको अलग अलग ही आपको यहाँ पर पहले आपको कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट अभ्यर्थी का फ़ोटो, तो यहाँ पर आपको फ़ोटो आपकी 100 KB तक यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए फ़ोटो में आपको क्या करना है, फ़ोटो का जो फाइल का नाम रहता है उसमें आपको रिमूव करके फ़ोटो लिख देना है, सिग्नेचर है तो सिग्नेचर रख देना है, पासबुक है तो पासबुक आपको लिख देना है। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को अपलोड करेंगे। अब एक बात आपको डायमेंशन आपको दिखा देते हैं पहले हम, तो जैसे हमने कुछ यहाँ पर डायमेंशन निकाले हुए हैं इसी प्रकार से इसको रिसर्च करेंगे। तो आपका फोटो सिग्नेचर यदि आपको अपलोड करने में समस्या आ रही है तो इन डायमेंशन को यहाँ पर आप फिक्स कर सकते हैं। तो फोटो का कोई वाला डायमेंशन रखना है, और साइज आपको लगभग 80-90 की भी आपको आसपास रखना है, जिससे आपकी फ़ोटो ब्लर ना हो।
सिग्नेचर का डायमेंशन रखेंगे और आपका जो पासबुक है पासबुक का ये वाला डायमेंशन आप रख देंगे। अब इसको कैसे रिसर्च करेंगे, तो रिसर्च करने का हमने बहुत सारी वीडियो को प्रोवाइड किया, लेकिन एक बार आपको शॉर्ट में हम दिखा देते हैं कैसे अब इसको रिसर्च करेंगे। तो अब ब्राउजर पर सर्च करेंगे इमेज रिसर्चर टूल, या आप जैसे हम यहाँ पर allmultitool.com पर आ चुके हैं, आप भी इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर टूल यूज करेंगे सभी का प्रोसेस लगभग सेम ही रहता है। तो इस प्रकार से जैसे आप आते हैं तो आपको जो इमेज रिसर्चर दिख रहा है इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे। इसका तो इस प्रकार का पेज दिखेगा। सबसे पहले आपको जो फोटो है आपकी सिग्नेचर जिसको भी आपको रिसर्च करना है उसको यहाँ पर गैलरी से आपको यहाँ पर अपलोड आपको कर लेना है। चलिए इसको अपलोड करके आपको एक बार सैंपल दिखा देते हैं हम। तो देखिए हमने डेमो पर्पस के लिए हमने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर दिया। इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर को फोटो को अपनी पासबुक को एक एक करके यहाँ पर रिसर्च करेंगे। यूनिट में आपको पिक्सल ही रहने देना है, कुछ और है तो उसको यहाँ पर पिक्सल कीजिए। DPI में यहाँ पर आप 300 कर सकते हैं ताकि आपकी यहाँ पर फोटो आपकी क्लियर देखिए। साइज में यहाँ पर आप लगभग यहाँ पर 100 KB तक अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लगभग क्या करना है, आप 90 KB के आसपास कीजिए। तो जितनी बड़ी साइज आपकी रहेगी उतनी फोटो आपकी क्लियर दिखेगी, ब्लर आपकी नहीं होगी। साइज में आपको KB ही रखना है। एक्सपोर्ट आपको फॉर्मेट आपको यहाँ पर JPG या JPG सेलेक्ट करना है और आपको रिसाइज पर क्लिक करना है। इसी प्रकार से आप अपने फोटो का डायमेंशन फिल करेंगे, इसी प्रकार से अपने पासबुक का डायमेंशन को आप फिल करेंगे और इस प्रकार से आपको आ जाएगा। आपको डाउनलोड इमेज पर क्लिक करना है। आपको इस प्रकार से डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे आप। अब जो भी आपकी इमेज डाउनलोड हुई है तो उसमें हम आएंगे तो फाइल का जो रीनेम का ऑप्शन रहता है आपके सभी के मोबाइल में होता है। तो रीनेम इस प्रकार से क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारा कुछ भी दिख रहा है, इस सभी को रिमूव करना है। आप सिंपल इस प्रकार से सिग्नेचर या शॉर्ट में इस प्रकार से कुछ भी लिख देंगे और इसको ओके पर क्लिक करके अब आपको इसको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से अपनी फोटो को अपलोड करेंगे। यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके और इसको टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर अपना फिल कीजिए। कैसे फिल करना है जैसे आपको सैंपल के लिए दिखाएं आपका। तो जैसे कोई भी यहाँ पर एक नंबर फिल करते हैं, आपको यहाँ पर देख लेना है। नंबर फिल करने के बाद आपको इस प्रकार का एक स्पेस यहाँ पर है तो आपका रेड हो जाएगा, आपको इसमें इसको रिमूव कर देना है 10 डिजिट के मोबाइल नंबर फिल करने के बाद। और इस प्रकार से इसकी आगे यदि कोई स्पेस है तो इसको आपको रिमूव कर देना है, नहीं तो आपका यहाँ पर फिल नहीं होगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपका ईमेल आईडी, तो सेम अपन ईमेल आईडी को फिल करेंगे और ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको .com के बाद यदि कोई स्पेस है तो उसको भी आपको रिमूव कर देना है, नहीं तो आपको एरर आएगा, आपको यहाँ पर फिल नहीं होगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपका घोषणा, तो कुछ चेक बॉक्स आपको दिख रहा है घोषणा पत्र, इसको आपको यहाँ पर टिक करेंगे। आप सिंपल सा इसको टिक करना है। अब नेक्स्ट आपका सिग्नेचर, तो सिग्नेचर को रिसर्च करने का प्रोसेस आपको हमने दिखाई दिया है। इसी प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट को रिसर्च करके और यहाँ पर अपना सिग्नेचर को यहाँ पर आप अपलोड करेंगे आप। तो देखिए आपको इस प्रकार से सिग्नेचर आ जाएगा। आपका जो नाम आपने चेंज किया वो नाम यहाँ पर दिख जाएगा। जो चेक बॉक्स दिया आपको सिग्नेचर यहाँ पर सही से दिख रहा है, इसको इस प्रकार से टिक करेंगे। आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। लेकिन नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले एक बार अपने पूरे फॉर्म को रिव्यू को चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। खासकर आपके नाम में तो कोई मिस्टेक होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो फॉर्म आपका एडिट हो जाएगा लेकिन बाद में आपके नाम एडिट नहीं होगा। और मान लीजिए आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है और मिस्टेक हो गई है तो इस फॉर्म की फीस पेमेंट मत कीजिए, अब इसको खाली छोड़ दीजिए, दोबारा से एक नया फ्रेश फॉर्म फिल कीजिए और उसकी फीस आपको पेमेंट करना है, तो आपका ये गलती आप बचा सकते हैं। तो अब आपको इस प्रकार के मैसेज आएगा, आपको क्या इस फॉर्म को आप सबमिट करना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से ओके पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का एक पॉपअप और आएगा जिसमें आपका नाम रहेगा, फादर का नाम रहेगा, मदर नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आप मध्य प्रदेश के मूलवासी हैं नहीं है और आपकी कैटेगरी यहाँ पर रहेगी। इसका देखिए आपका नाम यहाँ पर देखिए इन्होंने क्लियर बोला कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, अंतिम नाम में त्रुटि सुधार नहीं होगा, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है जरूर। इसका यदि कोई मिस्टेक है तो अभी इसको कैंसिल पर क्लिक करके इसको आप एडिट कर सकती हैं। आपका सब कुछ सही तो आपको फिर ओके पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं आपका फॉर्म ऐसे सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत विवरण में यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। और आपको यहाँ पर एक वाटर मार्क दिख रहा होगा, फीस प्राप्त नहीं है, तो अब आपको नीचे को चले जाना है। यहाँ पर आपकी फीस को यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पर आपको अपनी फीस को पे करना होगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे आप रिजर्व कैटेगरी का अभ्यर्थी तो 290 रुपये आपको यहाँ पर दिखेगी और यदि आप यूआर के अभ्यर्थी तो यहाँ पर आपको 540 रुपये आपको पे यहाँ पर करना होगा। तो ये आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड यहाँ पर रहेगा। तो आपको दोनों हम प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं, तो यूआर वाले के लिए 540 दिखेगा और रिजर्व वालों के लिए 290 यहाँ पर दिखेगा। प्रोसेस दोनों का सेम रहेगा। आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको सिंपल से क्लिक यहाँ से आपको कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार का ऑप्शन देखिएगा। आप चाहें तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से या यूपीआई, जैसे यूपीआई से करना है तो यूपीआई पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पेटीएम दिख रहा है, एक आपको पे गवर्नमेंट इंडिया एनडीएमएल दिख रहा है, तो जैसे सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फोन पे, जीपे, पेटीएम क्यूआर कोड के माध्यम से पे कर सकते हैं। तो सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना, तो इसका फीस आपको दिख जाएगी। अब आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको यूपीआई का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर आपको। तो जैसे यूपीआई पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा। आप डायरेक्ट ऐप से करना है या आपको क्यूआर कोड से करना है। जैसे क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। उस क्यूआर कोड को शो पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा क्यूआर कोड शो हो जाएगा। उसको फोन पे, जीपे, पेटीएम किसी माध्यम से स्कैन करके अपनी फीस को यहाँ से पे आप कर सकती हैं। अब मान लीजिए यदि वहाँ से आप फीस पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो अपने एप्लीकेशन नंबर नोट कर लिया होगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ को फिल करके आप यहाँ पर फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि आपने फॉर्म की सबमिट कर दिया, फीस पेमेंट कर दिया, आप फॉर्म को दोबारा से रीप्रिंट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं या डुप्लीकेट रिसीप्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को दोबारा से रीप्रिंट कर सकते हैं। और मान लीजिए यदि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है और कोई मिस्टेक आपकी हो चुकी है तो एडिट है
फॉर्म पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ही आपका एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, इस कैप्चा को फिल करेंगे और वैलिडेट एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। तो इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि आपको मोबाइल नंबर आपको सही फिल करना है। जो आपने मोबाइल नंबर फिल किया उस पर ही आपको OTP सेंड किया जाएगा। जब वो OTP यहाँ पर फिल करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तभी आपका फॉर्म यहाँ से एडिट होगा। यदि आप गलत मोबाइल नंबर फिल कर देंगे तो आपका फॉर्म भी एडिट नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है फीस पेमेंट करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है और जो आपका ईमेल आईडी, उस पर एक कन्फर्मेशन मैसेज सेंड किया जाता है, उसमें भी आपका एप्लीकेशन नंबर सेंड किया जाता है। लेकिन बाई चांस आप एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए हैं, आपने पेमेंट कर दिया है, तो अब एप्लीकेशन नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे? तो होम पेज पर ही आइए, यहाँ पर सबसे ऊपर ही दिख रहा है एक ऑप्शन नो यूर एप्लीकेशन नंबर, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर यहाँ पर आपको एग्जाम नाम है, आपको ADPO एग्जाम 2026 आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर देख लीजिए, 2026 आपको दिख जाएगा कहीं पर भी। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे को आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर 2026। इसको इस प्रकार से टिक करेंगे। अब आपका जो फर्स्ट नाम है वो फिल करेंगे, आपका लास्ट नाम फिल किया था तो वो फिल करेंगे, आपकी मदर का नाम फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल हैं, इस प्रकार से आप इसको टिक करेंगे। आपका डोमिसाइल यदि मध्य प्रदेश के निवासी तो यस करेंगे। आपकी जो भी कैटेगरी थी इस प्रकार से आप OBC UWS थी या जनरल थी, जो भी आपकी थी, इस प्रकार से टिक करेंगे और सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा। वही एप्लीकेशन नंबर को नोट करके अपने फॉर्म को आप रिप्रिंट करेंगे। लेकिन एक इसके लिए शो होगा, यदि आपने फीस पेमेंट कर दिया तो उनका ही यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर शो होगा। हो सकता है कि जिसने फीस पेमेंट नहीं की तो उनका यहाँ पर शो ना हो, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म ही आप फिल यहाँ से कर सकते हैं। तो पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। और आपकी यदि हेल्प हुई हो तो वीडियो कैसा आपको लगा, आपको अच्छा लगा या ख़राब लगा, जैसा भी लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको इसमें और भी सुधार करने की। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।